Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I'm going to discuss centrioles. इससे पहले जो है ना हम पढ़ चुके हैं सेल वॉल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, देन फिर जो डिफरेंट सेल की ऑर्गेनेलिज होती हैं उनके बारे में, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, प्लास्टिड्स के बारे में, फिर लाइसोसोम्स हमने पढ़ा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पढ़ा, पेरोक्सिसोम पढ़ा, ग्लाइकोक्सिसोम पढ़ा, वैक्यूल पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेंट्रियोल्स क्या होता है। तो सबसे पहले जो है ना सेंट्रियोल्स एक नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है और नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनके यानी अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होती वो तमाम सेल में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक में पाई जाती हैं वो सेल जिनमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज नहीं प्रेजेंट होती, उनमें भी ये जो नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज हैं ये प्रेजेंट होती हैं। नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेलीज हैं और फाउंड मेनली इन एनिमल सेल, और मेनली जो है ना वो ज़्यादातर एनिमल सेल में ये पाई जाती हैं। अब ये फंजाई में पाई जाती हैं, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में, फिर स्लाइम मोल्ड में और वाटर मोल्ड में। ठीक है कि एक तो जो है ना वो फंजाई में पाई जाती है, जो प्रोटिस्ट है उनमें भी। सेंट्रियोल्स अब होते हैं किस तरह के, इनका स्ट्रक्चर का देखा जाए तो रॉड शेप है। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड यूजुअली अकर्स इन पेयर्स, और पेयर की शक्ल में इस तरह जो है जोड़ों की शक्ल में पाए जाते हैं। These occur at right angle to each other near one pole of the nucleus. न्यूक्लियस के जो सबसे करीब तीन पोल होता है उस पे ये राइट एंगल ये 90 के एंगल पे पाए जाते हैं। इसकी अगर कंपोजिशन की बात करें तो जो हर सेंट्रियोल है उसमें 9 जो होते हैं ट्रिपलेट्स, यानी तीन तीन वाले, ये जैसे है एक तीन वाला है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और नौ। तो नौ ये 9 ट्रिपलेट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के, जो सर्कुलर रीजन दायरी शक्ल में इस तरह अरेंज होते हैं एक सेंट्रल एक्सिस के। तो ये इसका कुछ स्ट्रक्चर था कि इसमें सबसे पहले तो ये रॉड शेप स्ट्रक्चर है और पे जोड़ों की शक्ल में पाए जाते हैं। फिर ये न्यूक्लियस के साथ वाले पोल पे 90 के एंगल पे पाए जाते हैं। देन ये ट्रिपलेट की फॉर्म में पाए जाते हैं, ये तीन तीन इकट्ठे, और टोटल 9 होते हैं हाफ माइक्रोट्यूब्यूल, और फिर अरेंज होते हैं सर्कुलर एंगल में। अब जब सेल जो डिवीजन स्टार्ट होती है तो उससे थोड़ी देर पहले जो ये इनके जो पेयर होते हैं सेंट्रियोल के, ये खुद को डुप्लीकेट करते हैं, यानी अपनी कॉपी बनाते हैं और एक टाइम में ये दो पेयर्स बन जाते हैं जो बाद में ऑपोजिट पोल पे न्यूक्लियस में चले जाते हैं। यानी ये था जब डिवीजन स्टार्ट हुई तो इसका एक और बन जाएगा और एक न्यूक्लियस के फिर इस साइड पे होगा और दूसरा न्यूक्लियस के इस साइड पे ऑपोजिट पोल पे, और दरमियान में क्या होगा क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाएंगे। तो ये उनको फिर एंड पेस्ट अलग भी सेपरेट भी करते हैं क्रोमोसोम्स। ये डिवीजन से पहले इसकी एक कॉपी बन जाएगी, डुप्लीकेशन हो जाएगी और फिर ऑपोजिट पोल पे दोनों चले जाएंगे। दोनों जो सेंट्रियोल्स के पेयर है ये एक माइक्रोट्यूब्यूल यानी स्पिंडल फाइबर को जो है ना वो फॉर्म करेंगे सेल डिवीजन के दौरान। तो जब तमाम जो स्ट्रक्चर है स्पिंडल फाइबर का उसको माइटोटिक apparatus कहा जाता है। एक जो होता है ना, एक जो बनता है ना उसको कहते हैं स्पिंडल फाइबर, और कलेक्टिवली जो सारे स्पिंडल फाइबर बनते हैं उसको माइटोटिक apparatus कहा जाता है। अब माइटोटिस apparatus जो होता है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है ताकि जो क्रोमोसोम्स है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाए डॉटर सेल में डिवीजन के दौरान। मजीद सेंट्रियोल जो है वो बेसल बॉडी को भी राइज करता है, और बेसल बॉडी क्या होती है, सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया और फ्लैजेला यानी बेसल बॉडी वो जगह है जहाँ से सिलिया और फ्लैजेला ओरिजिनेट होते हैं। तो लाइक द वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन, कि साइटोसेल के अंदर जो स्केलेटन है, साइटो मतलब सेल से निकला और स्केलेटन ढांचा, इस सेल का ढांचा किस तरह, कौन सी चीजें होती हैं जो सेल के अंदर उसके ढांचे को मोस्टली मेंटेन रखती हैं। तो साइटोस्केलेटन जो है वो जनरली जो है ना तीन चीजों के लिए अप्लाई की जाती है, थ्री काइंड ऑफ फाइब्रस स्ट्रक्चर के लिए। अब उसमें जो जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। इन तीन चीजों के लिए जो वर्ड साइटोप्लाज्म है वो यूज की, साइटोस्केलेटन है वो यूज किया जाता है, और ये तीनों जो फाइब्रस स्ट्रक्चर हैं
फाइबर के बने हुए हैं। ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, सेल मेम्ब्रेन में और साइटोप्लाज्म में थ्रू आउट एक यूकैरियोटिक सेल में। अब इन तीन जो फाइबर हैं इनमें आता है जी माइक्रोफिलामेंट। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी ट्यूब, छोटी ट्यूब्स, और फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट। और इन दोनों के दरमियान में जो है वो फिर या दरमियाने साइज के वो इंटरमीडिएट जो फिलामेंट हैं वो आते हैं। अब सबसे पहले माइक्रो फिलामेंट। माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, और फिलामेंट रेशे धागे, इनको एक्टिन फिलामेंट्स भी कहा जाता है। एक्टिन इसलिए फिलामेंट कहा जाता है क्योंकि ये बने हुए एक्टिन के होते हैं। एक्सट्रीमली थिन होते हैं, बहुत ज्यादा पतले होते हैं, कंट्रक्टाइल फाइबर्स होते हैं। ये देखें बिल्कुल एक्टिन के बने हुए और बिल्कुल जो है ना वो कंट्रक्टाइल है, छोटे छोटे। कंट्रक्टाइल जो है वो यानी कंट्रैक्शन करते हैं 7 नैनोमीटर इन डायमीटर में, यानी इनका डायमीटर सिर्फ 7 नैनोमीटर है। इसमें ट्विस्टेड चेन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ये देखें ये जैसे ट्विस्ट हुए हुए। तो अब देखे जाए तो अगर इसमें क्या क्या होता है, तो ये इसमें दो चेंज होते हैं वो एफ एक्टिन के, and two chains of tropomyosin with triplet troponin at interval। और इंटरवल पे जो है ना वो इंटरवल पे देखें ट्रोपोनिन है एंड पे, देन एफ एक्टिन है एक्टिन, और फिर जो है ना ट्रोपोमायोसिन। देखें ये ट्रोपोमायोसिन की लेयर्स दरमियान से चेन जा रही है ट्रोपोमायोसिन की, और साथ में जो है ना वो कहता है कि टर्मिनल पे ट्रोपोनिन है और एफ एक्टिन इसमें पाए जाते हैं रेगुलर इंटरवल। अब ये बनाते क्या हैं, दी फॉर्म मायोफिब्रिल्स इन मसल्स। हमारे जो मसल्स हैं उनमें ये मायोफिब्रिल्स बनाते हैं जो मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। जो हम अपने मसल को कंट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं, ये इसकी वजह से मदद मिलती है माइक्रो फिलामेंट्स की मदद से। अब ये हो गया माइक्रो फिलामेंट कि क्या होते हैं जी, इनको एक्टिन फिलामेंट भी कहा जाता है। बहुत पतले और कंट्रैक्टाइल जो है ना वो फाइबर्स होते हैं। अब इसमें जो है ना ट्विस्टेड, एक तो ट्विस्टेड चेन्स होते हैं। अब पाया इसमें क्या किया जाता है, इसमें दो जो है ना एफ एक्टिन के चेन होते हैं, और दो चेन जो होते हैं ट्रोपोमायोसिन के होते हैं, और ट्रोपोनिन जो है वो इंटरवल्स पे प्रेजेंट होती है। ये जो है ना मायोफाइब्रल्स बनाते हैं जो हमें मसल्स में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने में हेल्प देते हैं। दे परफॉर्म साइक्लोसिस एज वेल। और प्लांट में जो है ना वो साइक्लोसिस वगैरह भी इन्हीं की वजह से ही होती है। तो ये था माइक्रोफिलामेंट। अब नेक्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूल्स के। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, माइक्रो का मतलब तो छोटा, ये छोटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एक तो ये होलो, स्मॉल होलो सिलेंडर है, खाली है, छोटे हैं, खाली हैं और सिलेंडर है, 25 नैनोमीटर डायमीटर में है, एंड 0.2 टू 25 माइक्रोमीटर इन लेंथ। और 25 मीटर ये नैनोमीटर जो है वो डायमीटर में, और 0.2 टू 25 माइक्रोमीटर लेंथ में होते हैं। ये नेम से जो है ना वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। इनके नेम में ही ट्यूब्यूल है, तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। हर ट्यूबुलिन जो प्रोटीन है वो आगे कंपोज होती है एक डाइमर की, तो उसमें एक डाइमर होता है, ये जैसे है सब यूनिट ऑफ ट्यूबुलिन। तो डाइमर है। अगर प्लांट सेल में देखा जाए तो एट द डिवीजन ऑफ सेल डिवीजन, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम ये फ्रीली डिस्टर्ब होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, और खुद को स्पिंडल फाइबर पे ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। कैसे, ये दरमियान में जो है ना वो प्लेट वगैरह जिससे बनती है तो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। जबकि जब एनिमल सेल में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो फॉर्मेशन होता है सेंट्रियोल्स की, सिलिया फ्लैजेला एंड बेसल बॉडी की। सिलिया और फ्लैजेला, बेसल बॉडी जो है सिलिया और फ्लैजेला ओरिजिनेट होते हैं। तो ये प्लांट सेल में ये सिंपली अरेंज होते हैं स्पिंडल फाइबर पे, जबकि एनिमल सेल में ये सेंट्रियोल, सिलिया फ्लैजेला और बेसल बॉडी बनाते हैं। अच्छा, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं वो 8 टू 10 होते हैं नैनोमीटर डायमीटर में। इंटरमीडिएट इस वजह से इनको कहते हैं इनके साइज की वजह से, क्योंकि ये बिटवीन होते हैं एक्टिन फिलामेंट जो हमने पहले पढ़े, और दूसरे नंबर पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़े उनके दोनों के दरमियान इनका होता है साइज। इसलिए इनको जो है ना डायमीटर, इसलिए इनको इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। अब ये बने हुए किसके होते हैं, ये जो बेसिक प्रोटीन्स हैं या इनके सब यूनिट हैं जिस चीज़ के ये बने होते हैं
वो है विमेंटिन जो है वो प्रोटीन, उसके ये बने होते हैं। अब विमेंटिन जो प्रोटीन है इसके सब यूनिट जो है ना वो फॉर्म करते हैं चेन बाय लीनियर अरेंजमेंट, यानी एक ही लाइन पे ये अरेंज होते हैं। ईच इंटरमीडिएट जो हर इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो 3 सब यूनिट जो होते हैं, 3 चेन्स होते हैं विमेंटिन के, उस पे जो है ना उनके अराउंड ट्विस्टेड होता है, यानी उसके अराउंड इस तरह जो है ना वो ट्विस्ट बना के रहता है। तो 3 जो है ना वो चेन होते हैं अबाउट ईच अदर इन सच अ वे दैट होलो स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन, कि इनके दरमियान कोई खाली जगह, नो होलो स्पेस रहे। इस तरह ये एक दूसरे को जो है वो ट्विस्ट कर लेते हैं। ये एक नेटवर्क बनाते हैं साइटोप्लाज्म में, जो साइटोप्लाज्म को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है न्यूक्लियर इन्वेलप कोर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो इसकी जो है ना डायग्राम देख लेते हैं। ये देखें, ये है कि ये खुद को जो है ना 3 चेन्स होते हैं और खुद को इस तरह ने जो है वो ट्विस्ट किया हुआ है ताकि कोई स्पेस बाकी ना रहे और ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।